आप सभी को दिल से नमन प्रणाम। आज हम इस स्वर्ग की धरती तपोभूमि मुंडावर में एक और आश्रम, एक भव्य मंदिर, आस्था विश्वास का एक बहुत बड़ा केंद्र आपको हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। ये मुंडावर के सियाखो गांव तपोभूमि, जो मुंडावर में सियाखो गांव है, वहाँ पे है ये आश्रम, है ना। बड़ा ही सुंदर आश्रम है और बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ पे आप शक्ति माता का वो सामने मंदिर इधर वाला जो है, देखो शनिदेव का भी है, हनुमान जी महाराज का भी है, शिव परिवार भी है। और यहाँ का जो चमत्कार है उसके बारे में भी आपको हम जोड़ेंगे। यहाँ पे हैं महाराज जी। तो आप तो अभी तो पर्यावरण भी देखो, ये देखो कितने पेड़, यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर पेड़। महाराज 50-60 पेड़ लगाए ना। हाँ, सब ये ताज़ा पेड़ दिख रहे हैं। नए पेड़ लगाए। तो ये सुनने में आया है कि अभी काफ़ी पेड़ लगाए हैं महाराज जी ने, तो वो भी बातचीत करवाएंगे महाराज जी से। यहाँ पे ये आश्रम है और ये पर्यावरण है। ऐसे पर्यावरण के सुंदरता में इस स्वर्ग की धरती के अंदर ये 108 फुट ऊंचा शिखर का ये विशाल आश्रम, मंदिर या भगवान की कृपा कहें हम, वो आप अपने भाव इसमें लिख देना, क्योंकि मेरे तो शब्द तो आपके हैं ना, मेरे तो भाव हैं। तो ये आप देखिए, प्रकृति, पर्यावरण, शक्ति स्थल। यहाँ पे सनातन की भी बात करेंगे हम महाराज जी से, संत से, जो भी हैं उनसे अभी परिचय करवाएंगे। तो ये बाहर की लोकेशन, अंदर चल के आपको दिखाते हैं अभी। और महाराज जी के भाव भी आप देखना। यहाँ पे लोग बताते हैं कि भाई नॉर्मल बाबा जी बोले यहाँ ना रहा करें, क्योंकि ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं कि उनको रुकने ही नहीं देती। तो इनसे बातचीत कराने की कोशिश कराएंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, परिचय ही। ये हम किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकते, ये परिचय हो रहा है एक अपनी जगह का, जहाँ पे हमारा ये जन्म हुआ उस जगह से परिचय हो रहा है। क्योंकि इंटरव्यू नहीं ले सकते हम किसी का, हम एक दूसरे से परिचय कर रहे हैं और परिचय करना भी चाहिए अगर हमारे पास में समय है तो। इस जगह का आपसे परिचय करवाया, आपको कैसा लगा? कौन कौन इस जगह को जानते हैं, मानते हैं और अपने अपने विचार बाबा कैरवाड़ा की जय लिखते हुए अपने विचार जरूर लिखें आप, है ना। धन्यवाद। अभी चल रहे हैं ये सामने आश्रम महाराज जी के पास। धन्यवाद। वहाँ चल के बात कराएंगे। ओके। तो जी आप सभी को दिल से नमन प्रणाम। और ये चाय हाथ में, ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि यहाँ के बारे में बाद में बातचीत करेंगे, पहले चाय पिलाई जाएगी। तो ये इनके भाव हैं। तो इस बात के लिए भी हम इनको धन्यवाद दिल से कहेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था कहीं पे लेट होती है, कहीं पे पहले हो जाती है। बाकी संतों के दरबार में आनंद मिलता ही मिलता है, आप भाव से जाओगे तो। बाकी तो भाव को ही पहचानते हैं, ये भी आप भी भाव ही पहचानते हो, विचार ही पहचानते हो, क्योंकि विचार से पहले भाव बनता है, ये महाराज बता रहे थे। तो महाराज अभी हम बैठे हैं इन अरावली पर्वतों में, स्वर्ग की धरती तपोभूमि, ये मुंडावर की धरती जो एरिया है हमारा, वो सियाखो का है ना। और इस शक्ति स्थल को कैरवाड़े बाबा के नाम से जानते हैं लोग। बाकी यहाँ पे इन अरावली पर्वतों में सब खेल साक्षात है। तो यहाँ पे शनिदेव की बड़ी विशेष कृपा है। बालाजी महाराज हैं, साक्षात माता शक्ति का भी यहाँ पे है
सबको अपनी भोलेनाथ जी का भी शिव परिवार है। तो ये सभी आपको हम दर्शन करवाएंगे। चाय पीने के बाद महाराज जी सभी बातचीत करते हैं। और पर्यावरण भी विशेष बचाया हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ यहाँ लगाए गए हैं, देखने के लिए मिलेंगे। प्रकृति की तरफ से भी और मानव की तरफ से भी यहाँ पर्यावरण में विशेष सहयोग मिलेगा। तो महाराज जी अपना वैसे शुभ नाम? कुंभगिरी। कुंभगिरी जी। अच्छा जी, कहाँ से हैं प्रभु? हम एमपी उज्जैन से। एमपी उज्जैन। अच्छा, राजा भर्तरी और वीर विक्रमादित्य दोनों ही भाई उज्जैन से थे, वहां से ही आप हो? जय हो था। राजा भर्तरी चल के यहाँ आ गए थे, इनने तपस्या करी हुई अलवर में, जहाँ बहुत पहला स्थान तो उनका उज्जैन का ही है, नदी किनारे है। लेकिन यहाँ पे गुफा तप बनी हुई करके है, भी उनके यहाँ हाथों पे के निशान आज भी है, सिल्ला ऐसी कैसी टिकी हुई है। लेकिन आज तो वो गुफा में सगली बंद कर दी उन्होंने, सरकार ने, गवर्नमेंट ने उपाय बंद कर, जाने नहीं देते हैं अंदर। उनके नाम में ही भरत हरि, हरि साक्षात ही है। तो थोड़ा सा वॉइस बढ़ा के बताइए, जो आप बता रहे थे कुछ उसको थोड़ा सा बढ़ा के बताओ, उधर देख के, राजा भर्तरी के बारे में। राजा भर्तरी और राजा विक्रमादित्य दोनों भाई भाई थे। हाँ, और वो तो राजा प्रजा को संभालने में लग गए हैं, राजा विक्रमादित्य, और उनके जो भाई थे राजा भर्तरी, वो परमात्मा की तपस्या में लग गए। उन्होंने उज्जैन में भी अच्छी तपस्या करी, उसके बाद में फिर अलवर आ गए। आज भर्तरी बाबा के नाम से जाना जाता है अलवर। बिल्कुल यही बात है। और यहाँ पे हमारे जो क्षेत्रीय चैनल है अभी ये, तो भर्तरी के हम नज़दीक के ही हैं यहाँ पे, तो शायद ये जानते हैं यहाँ के बारे में भी। बाकी उज्जैन के बारे में आप थोड़ा बताओ कि भर्तरी जी का उज्जैन में देखने के लिए विशेष क्या क्या है? उज्जैन में उनके देखने के लिए जिस गुफा में उनने तपस्या करी थी, वो गुफा आज भी विराजमान मौजूद है। उसके 2 गेट है, 1 नंबर 2 नंबर। आज भी महात्मा वहाँ बैठते हैं। नाथ पंथ के लोग उसे संभालते हैं। वहाँ पे गादीपति नाथ संप्रदाय के हैं। लेकिन खूब पब्लिक, बाहर की पब्लिक खूब आती है, राजा भर्तरी के दर्शन करते हैं। बाकी वहाँ पे सादीपनी आश्रम भी है, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त करी, गुरुकुल उज्जैन में। हाँ, जहाँ शिक्षा प्राप्त करी थी भगवान कृष्ण और सुदामा ने, वो स्थान आज भी है। और पूरे विश्व के अंदर नंदी महाराज की मूर्ति ऐसी नहीं मिलेगी जो उज्जैन के सादीपनी आश्रम में। बाकी पूरे विश्व के अंदर नंदी महाराज की ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी जो वहाँ पे खड़ी मूर्ति है। बाकी जहाँ भी देखोगे आप, वहाँ पे बैठी हुई ही मूर्ति मिलेगी, खड़ी मूर्ति आपको कहीं नहीं। अच्छा, वहाँ पे नंदी की भी और शिव जी की भी खड़ी है खड़ी उज्जैन में। तो महाकाल के नाम से जानते हैं? तो महाकाल पहले राजा विक्रमादित्य थे, और वहाँ पे नगर की माता थी। अच्छा, जिसे भूखी माता कहते हैं, वहाँ पे विराजमान है नदी किनारे। वो रोज भूख मिटाने के लिए किसी का न किसी का व्रत लेते। अच्छा, राजाओं के भी खूब के उन्हें भूख मिटाई राजाओं से भी। फिर राजा भर्तरी आए, फिर राजा विक्रमादित्य आए, उनकी तपस्या से भी नहीं मानी वो। फिर राजा विक्रम ने पूरे मिष्टान से एक मूर्ति बनाई थी, और माता के सामने उस मूर्ति को रखी थी, लेकिन माता ने उसका ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं। फिर उसकी तपस्या से माता प्रसन्न हो गई थी। फिर माता ने पूछा कि बोल क्या चाहिए तुझे? तो उस राजा ने, राजा विक्रमादित्य ने खाली यही प्रश्न करा था कि माता ये रोज रोज का काम अच्छा नहीं है, एक जगह तू विराजमान हो जा, तुझे रोज तेरा भोग मिलता है। और आज यही पता है कि रोज वहाँ बकरे की बलि चढ़ती है। आज एक दिन भी ऐसा खाली नहीं जाता है कि वहाँ बलि नहीं चढ़ती, रोज बलि चढ़ती है। और नदी किनारे ही माता का मंदिर है।
और उसके बाद में नदी किनारे भैरव महाराज का मंदिर है। नवरात्रि में तांत्रिक क्रिया वहाँ ज़्यादा होती है। तंत्र विद्या। पूरा उज्जैन नगरी एक ऐसी नगरी है कि पूरे विश्व के अंदर ऐसी नगरी नहीं है। तंत्र विद्या में गुरु जी कुछ ज़्यादा बताते हैं कि तंत्र विद्या करते हैं, शमशान में उसकी पूजा होती है। क्योंकि वहाँ पे तो शमशान वाला खेल भी तो है। शमशान में पूजा होती है, बाकी वो सब तो झूठी बात है। महाकाल का थोड़ा सा परिवार बताएं, महाकाल का वहाँ पे जो खेल है। महाकाल महाराज राजा विक्रमादित्य के बाद आ गए थे। जब से उज्जैन नगरी उन्हीं ने संभाल रखी है। और राजा वीर विक्रमादित्य ने संभाल रखी है। रात देखो अब उनने संभाल रखी है बाबा महाकाल ने। उसके बाद में वहाँ क्या है कि कोई सा भी राजा हुआ, कोई नेता हुआ, मंत्री हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, राजघराने का हुआ, वो नाइट वहाँ नहीं रुकता है। कोई भी नाइट नहीं रुक सकता, नहीं रुक पाओगे श्री महाकाल के अलावा। सबको सीमा छोड़ना पड़ेगी 6 बजे बाद। और वहाँ रोजगार कुछ नहीं है, सिर्फ फूल प्रसादी इनका बिजनेस है। हाँ, ये बिजनेस है। रात को 2 बजे मंदिर खुलता है, रात को 11 बजे मंदिर बंद होता है। जगह पर खूब लंबा समय जो सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। जितने भी भस्म आरती के बारे में बताओ। वो जितने भी बाहर के यात्री आते हैं सब वो भस्म आरती के लिए आते हैं। कि जो भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है, उसमें देसी कंडे की भी भस्म बनती है। बाकी कुछ वहाँ उज्जैन में बाबा बम बम नाथ है, वो रात को 2 बजे शमशान से थोड़ी भस्म लाके मंदिर में देते हैं। फिर दोनों भस्म को मिला के फिर भस्म श्रृंगार भस्म आरती होती है बाबा की। वो स्वयं विराजमान साक्षात दर्शन महाकाल महाराज के। सावन में 5 सोमवार है तो 5 सवारी निकलती है, वो 2 भादवे की निकलती है लाओ लश्कर के साथ। आखिरी सवारी अभी ये गए सोमवार को वो भी निकलती है, 7 सवारी निकलती है। अब 11 की निकलेगी, फिर हरिहर मिलन होता है। 11 से जुड़ने वाली हरिहर मिलन होगा। फिर बाबा रात की 11 बजे सवारी निकलती है। बाबा महाकाल महाराज गोपाल मंदिर पहुंचते हैं, फिर दोनों का मिलन होता है। गोपाल मंदिर में महाकाल महाराज स्वयं जाते हैं। महाकाल महाराज भगवान कृष्ण को तुलसी की माला अर्पित करते हैं और कृष्ण भगवान महाकाल महाराज को बेलपत्र की माला अर्पित करते हैं। दोनों का मिलाप दर्शन होता है किसी को स्वयं वो तो जो उसकी चली आ रही परंपरा गद्दी चलती आ रही है उसी वो चलती है, उसी में चल रहा है। उसमें ही चलता है। पाल की मंदिर से निकलेगी महाकाल महाराज की, सीधी गोपाल मंदिर पहुंचेगी। फिर पाल की रखाएगी, आमने सामने दोनों विराजमान होंगे। विधि विधान से दोनों की पूजा पाठ होगी। ये उनको माला अर्पित कर रहे हैं, वो उनको माला अर्पित कर रहे हैं। और फिर 3 बजे रात को वापस पालकी वहाँ से गोपाल मंदिर से निकल के मंदिर पहुँच जाएगी। 4 बजे फिर भस्म आती है। मेन भस्म आरती है वहाँ पे, ऐसा मेन भस्म आती है, बाकी कुछ नहीं है। दिन भर आप भले दर्शन करते रहो, कुछ नहीं है, लेकिन मेन जो है वहाँ सिर्फ भस्म आरती पे सब मौजूदगी होती है। वहाँ पे जितना भी खेल है वो सब खेल मौजूद होता है वहाँ पे। जी भस्म आरती लिया करना रुकमाने रमा सब भक्ता के लिए तैयार करते हैं। शमशान से भी आती है, चिता की भी राशि राख रहती है उसके अंदर। तो ये तो रहा उज्जैन के बारे में। भगवान के चरणों में आप यहाँ जहाँ जिन शक्तियों के चरणों में शरण में रह रहे हैं आप, यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि यहाँ पे आपने क्या अनुभव किया, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपको 2 साल हो गए यहाँ पे। यहाँ पे अनुभव ये हुआ है कि एक तो पूरा जंगल क्षेत्र है, व्यवस्था भी ठीक है। एक भजन करने का मेन स्थान है, तपोवन। आराम से आप शांति एरिया है, भजन कर सकते हैं। ना आपको कोई परेशान करने वाला मिलेगा, ना कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला।
भजन के लिए एक नंबर ये जगह है। शांति एरिया। बहुत शांत वातावरण। यहाँ पे एक संत बता रहे थे कि भजन के लिए कह रहे थे कि हम इस दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे, लेकिन यहाँ भजन दादा बहुत कम समय में हो जाता है, ऐसा बता रहे थे। बहुत क्योंकि चैतन्य स्तर है बिल्कुल चैतन्य है, चेतन। यहाँ पे साक्षात है। और काम भी होते हैं, जिसका जो है उसका कार्य पूरा हो। हाँ, मनोकामना पूरी होती है। तो अभी हम गए थे इधर बोकराज कुंड के ऊपर, जो राजा दक्ष प्रजापति का साक्षात वहाँ पे खेल है, तो वहाँ पे हमने वो वीडियो भी डाली। बाकी कदम का पेड़ तोड़ गए लोग कूद कूद के नहाने के बाद, और गंदगी इतनी फैला रखी है कि ये दादा और हम जा जाके वहाँ पे मतलब कट्टा कट्टा बराबर घेर कहाँ। कोई नहीं घेरते अच्छी रहेंगे। चीज हर आदमी बिगाड़ने की कोशिश करता है। क्यों करता है महाराज? ये आदमी की जैसी सोच है वैसा ही कार्य करेगा। अच्छी चीज किसी को भाती नहीं। सत्य कह रहे हो। एक बात और भी सुनी हमने वहाँ पे, अब माता रानी साक्षात मधुमक्खी के रूप में रहती है वहाँ, हाँ रहती है ना। और वो उनके ऊपर चोट भी करती है, और लोग इस बात को कह भी रहे हैं, घायल होके आते हैं वहां से। वो माता रानी का तो रूप है मधुमक्खी। तो रहती है, वो चोट भी करती हैं। अगर कोई दारू गलत पी के भावना से। गलत भावना से वहां जाता है तो उनके ऊपर चोट करती है। चोट करती आप बैठे हो, आपके ऊपर नहीं करेगी, ऐसा उन वहां के लोगों ने बताया हमें। आप इसकी किसे भी सिद्धि होती है मधुमक्खी की, इसकी भी सिद्धि होती है। जैसे जरूर सिद्धि प्रभु पास था। कर लेगा तो वो आपके कहने पे चले। चलेगी। जय हो प्रभु था। नहीं, बाकी ये तो- सत्य है। नहीं, आप सही कह रहे हो। सिद्धि तो ये देखो, बात सिद्ध है कि अगर उस चीज को आप सिद्ध कर लोगे तो वो चीज आपके कहने पे चलेगी। आप कहोगे आपके शरीर पे बैठ जाएगी, आपको धक देगी। आप कहो दोगे चल दो तो चलती रहेगी। जय हो प्रभु था। सिद्धियां बिल्कुल हर चीज। संत महाराजों ने पता नहीं, हाँ, बहुत सी हर चीज सिद्धियां की निकाल निकाली रखी है। सिद्धि तो सभी देखो, चीज की निकाल भजन रखी है। में हर शब्द को सिद्ध किया है इन्होंने। सच अगर बात भजन है। कर रहे हो तो परमात्मा स्वयं साक्षात आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल जय हो। आपको किसी चीज की परेशानी नहीं है। ये अनुभव होता है ऐसी जगह के ऊपर, और जुड़ने की आप भी कोशिश करो। जब ये संत महात्मा जब कह रहे हैं कि आप अगर भाव से, प्रेम से, विश्वास और आस्था से जुड़ते हैं, परमात्मा पे भरोसा और विश्वास रखना पड़ेगा तो भाव आपका और कार्य प्रेम। होगा। आपका कार्य होगा। और आपको भरोसा विश्वास नहीं है तो आपका कार्य नहीं। करते क्यों? जब पता है कि हम ये गलत काम है, तो फिर करने का कारण क्या उनका है? प्रभु कर्म जी? ही ये है कि मुझे यही करना है। समझाने से भी नहीं समझता, क्योंकि हम भी नहीं समझे। बात तो यह है कि अगर किसी चार हो जने के सकता है बीच कि में समय पे चार हम भी जने नहीं के समझे। बीच में अगर बैठे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे रहेंगे, अरे नहीं तो इनके प्रवचन चालू कर। सही है महाराज। तो वो उठ के चलते, उठ चलते। क्योंकि उनके दिमाग में वही चीज भरी के मुझे वही करना उनके लिए क्या उसके करना लिए वो चाहिए? कीड़ा ही उनका भरा है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो कीड़ा ही भरा है उसके दिमाग में। तो वो आप कितना भी समझा दो नहीं उनको सम- समझ में नहीं आएगी। नहीं, जिन दिन उसकी लाठी चलेगी तो फिर समझ में आएगी आखिरी में कि यार अपन ने गलत गलत करा किया। उसे। जो काम किया है उसके लिए, जो कर्म कर दिए ना, उसके लिए कर्म बन चुके, वो तो करो पूरे। साधु पूरे भी बनता करो। क्यों है? अगर अब तू सही करने लग गया आज से, तो पिछले कर्म के तो अपने को लेख मिलेंगे। ये संत महाराज ही बताते हैं। हाँ, ये तो करे तो ये भोगन चाहिए। सुनो। जैसे कि इस जन्म में अगर आप कर्म कर रहे हो तो इसका फल अगले जन्म में आपको मिल जाएगा। हाथों हाथ नहीं मिलेगा। नहीं महाराज, तुरंत भी मिल जाए। और तो अगर कोई मिलने- हथौड़ी से कील ठोक रहा है, वो थोड़ा ध्यान उधर हुआ, और वो अब हाथ तो फूट जाएगा। लेकिन जैसे ये तपस्या हो रही है, सुख शांति सब मिल जाएगी। बाकी कर्म का जो लेखा जोखा है, वो जो मिलना चाहिए वो आपको अगले जन्म में मिलेगा। कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो आपने अगर हो सकता है कि मेरे पिछले जन्म, मुझे तो नहीं मालूम इतने गलत करते कि हैं हम कि कई पिछले जन्मों के जन्म में हो भार सकता हम है सर पे लिए घूम कि रहे मैंने हैं। कुछ कर्म ऐसे करे अगर होंगे पुण्य करने लग गए तो जिसका पता फल नहीं मुझे पिछला आज हमारा मिल रहा है। कितना गलत हो मिल सकता रहा है। सही है महाराज। कर्म प्रधान है। पिछले कर्म मेरे अच्छे होंगे, इसलिए है। अच्छे कर्म से करने से क्या हो जाता है? ये दादू पूछे अच्छे कई कर्म बार मेरे करने से अच्छी संस्कार मिलते हैं, अच्छी चीज मिलती है, बुरी आदतों से बचो।
मैं तो अलग बात सोच रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अच्छे संस्कार अगर जिसमें होंगे तो वो बुरे कर्म करेगा ही नहीं। नहीं करेगा वो। ये तो सत्य बात है। और परिवार में जैसे संस्कार मिलेंगे बच्चा ऐसा चलेगा। बच्चा भी है, अगर उसको जैसे संस्कार दोगे वो वैसे ही चलेगा। अगर उसको संस्कार बच्चे को अच्छे से मिल रहे हैं, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, तो बड़ा होके वो अच्छी लाइन पे जाएगा, गलत लाइन पे नहीं नहीं, कोई बच्चा मानता ही नहीं है। जैसे हिरण्याकश्यप और प्रहलाद का भी कोई उदाहरण छोटा नहीं है। हम किसी का गांव में जिक्र न करते, हुआ कि नहीं? हाँ, मेरा तो मानना है कि बच्चे को जितने अच्छे संस्कार मिलेंगे उतना ही अच्छा लाइन पे जाएगा। नहीं, हिरण्याकश्यप ने अपने संस्कार देने में कोई कमी छोड़ी थी? नहीं छोड़ी मैंने। मारा भी, पीटा भी, खंबे के पता नहीं क्या क्या किया, जो उससे नहीं हुआ वो सब कुछ किया। तो वैसे बच्चे का क्या करें? ऐसे बच्चे का तो कुछ नहीं, फिर वो तो परमात्मा पे छोड़ दो, परमात्मा ही सिखाएगा। नहीं, दिमाग में आ जाएगी। परमात्मा ने ही नहीं छोड़ा होगा उनके लिए उसको, तो अब वो तो फिर उसका जीवन नहीं, वो माँ बाप की तो उन्होंने की बात मानी नहीं। हाँ, तो फिर समाज भी सब उसी को पूज रहे थे, लेकिन परमात्मा ने नहीं छोड़ा। मैं तो ऐसा जान रहा हूँ, मेरे तो ऐसे समझ में आ रहा है तो कि फिर वो अंत खराब है ना। किसी देखो, ये अभी हम गए थे तो एक महात्मा बता रहे थे कि अच्छे करने से हमारे अंदर यश पैदा होता है, यश, तेज जिसको बोलते हैं, ज्ञान, और उसी से होश भी आता है। ऐसा बता रहे थे प्रभु कि अच्छे कर्म करने से तप बढ़ता है, आपका तेज बढ़ता है, होश भी आता है। और आदमी के अंदर होश ही आया है, जिसको हम कृष्ण भगवान कहें, श्री रामचंद्र जी कहें, क्योंकि वो पैदा, आप लोग मान रहे हो इस चीज को कि वो यहाँ पे हुए थे, तो फिर उनको आया क्या? होश। बाकी शक्ति तो एक ही आप बता रहे हो, शक्ति की, शिव शक्ति। और जो होश में आ गए थे, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। ये तो सही। करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें ये रास्ता दिखा रहे हैं। उदाहरण है हमारे लिए। आप भी उदाहरण हो, हम भी उदाहरण है। हम जो कर्म करेंगे वो कर्म बच्चे देख रहे हैं, समाज भी देख रहा है। अच्छा करेंगे तो मेरे साथ ये 2 लोग हैं, ये आप बैठे हो, तो मेरे कर्म के हिसाब से ये 10-20 नहीं है, साथ कर्म कर रहे हो, वही कर्म वो कर रहे हैं साथ साथ। पर्यावरण टीम बना रखी है हमने, तो ये विशेष सहयोग। और अभी तो बहुत से बच्चे हैं, बड़ी टीम है, काफ़ी पेड़ लगाए हैं, पहाड़ों में भी बहुत पेड़ लगाए हैं। नीमराना साइड में, इधर मुंडावर में कई सालों से लगा रहे हैं। तो अब की बार उसको सोशल से जोड़ दिया। हो सकता है कि इनकी समझ में आ जाए, उनकी क्योंकि लोग सोशल को देख रहे हैं। तो तेज बढ़ता है, तो तेज से आदमी ज़्यादा होश में आ जाता है। होश ही आया है किसी को। और ओशो को भी पढ़ा मैंने, तो वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि अब तुम बेहोश घूम रहे हो, है ना, हम होश में नहीं है, बेहोश हैं हम। तो बेहोशी से निकल करके और माध्यम सत्संग, संगत, ये सनातन हमारा जो सामने बैठा है, इनकी शरण, क्योंकि भगवान आपके अंदर है और इनके अंदर आप साथ साथ आके, इन्होंने वो सब उदाहरण यहाँ पे भगवान की तरह रह रहे हैं, तब ये शक्ति इनको झेल रही है। अभी बता रहे थे कि यहाँ पे ज्यादा दिन लोग रुकते नहीं है, तो ये भगवान का ही स्वरूप है। तो ऐसे संतों से भाव जोड़ें, क्योंकि ये शक्ति स्थल पर रह रहे हैं। और यहाँ तो अगर कुछ आदमी गलत सोचता है तो उथल पुथल होते टाइम नहीं लगता। बहुत से संतों ने ये बात इस अरावली पर्वत की बताई है। आपने कभी अनुभव किया है प्रभु? अनुभव तो सुना है मैंने। मेरे आने के पहले कितने ही साधु यहाँ आ गए हैं और अपने कर्म के आधार पे वो यहाँ से चले गए। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इससे तक कोई साधु यहाँ नहीं टिका। मेरे पहले यहाँ पे राधा, क्यों यहाँ पे जो ज्यादा जानकारी के चक्कर में रहा है ना, उसके साथ गलत हुआ है। यहाँ का जो मतलब है सही, वो इतना है कि आप अगर इस तपोभूमि पे आए हो तो अपना काम करके ये रुकने का, यहाँ पे आप आश्रम बना के, कोई भी संत यहाँ पे नहीं रह रहा है। इन पहाड़ियों के बीच में कोई भी संत नहीं है।
वो रह भी रहे हैं, कुछ संत तो वो दूर रह रहे हैं आश्रम से, काफी दूर डिस्टेंस है उनमें। उस आश्रम के ऊपर कोई नहीं रह सकता यहाँ पे, ऐसी मान्यता भी है। जिसका भाव जुड़ गया उनकी तो बात ही अलग है ना? हैं एक दो संत जिनका भाव जुड़ गया। तो पर्यावरण के बारे में आपने यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है। पेड़ पौधे बहुत लगा रखे फिर भी। तो 2 साल से पुराने हैं कि नए हैं? अभी इस मौसम में कितने लगवाए हैं ये भी आप इस थोड़ा सा। मौसम में तो 50-60 पौधे लगे हैं। बहुत जरूरत है। तो उनमें बड़े पौधों में विशेष कौन कौन से थे? क्योंकि हमारा जो ये चैनल व्लॉग है, व्लॉग का मतलब हम ये पर्यावरण, प्रकृति, सभी सनातन, प्रकार के आप पौधे हैं, मिक्स पौधे हैं उसमें, सभी प्रकार फल के भी हैं, जड़ी बूटी के भी हैं, सभी चीज के हैं उसमें। बड़ पीपल नीम काफी हैं। तो यहाँ पे तो गिनती का तो कोई काम ही नहीं है। बेल पत्थर के हैं। यहाँ गिनती का तो कोई खेल ही नहीं कि आप गिन सको इतने। बाकी हर साल अगर 100, 200, 400 पौधे लगते हैं, पेड़ लगते हैं, तो ये स्वर्ग तो है ही। माता का सिंगार पर्यावरण का पूर्ण तरह से प्रकृति में अगर सहयोग हो जाए हमारी माता का सिंगार, तो शांति मिलती है, आनंद मिलता है। बाकी महाराज आप पर्यावरण के बारे में जो है वो बताओ थोड़ा सा, आपने जो अनुभव किया है, आपने क्यों लगवाए 50-60 पौधे? आपको क्या हो सकता है? पहले ही कम नहीं थे यहाँ पे? ये पौधे तो खूब है, पर्यावरण भी बचा रहे, शुद्ध हवा भी मिलती रहे। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? इससे पेड़ पौधों से सरकार भी कह रही है, बार बार गवर्नमेंट बहुत जोर दे रही है, स्कूलों तक भी जोर दे रही है, कंपनी वालों पे भी, आप संत लोग भी बार बार पेड़ पौधों का जिक्र कर रहे हो, पर्यावरण का जिक्र कर रहे हो। तो इससे हमें मतलब हमें क्या लाभ है? इससे लाभ यही है कि जितने पेड़ पौधे रहेंगे इतना ही वातावरण शुद्ध रहेगा। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वह पर्यावरण कहाँ जाएगा? परेशानी तो पैदा होगी। परेशानी ऑक्सीजन की होगी, है ना? तो ये प्रकृति को रचने वाले ने इस भूमंडल को रचा, तो उसने शिव महापुराण पढ़ा था मैंने, उसमें भी देखा है 24 तत्वों से आप बता रहे हो कि इससे संसार की रचना हुई, इस पूरा खेल की, जिसमें आप और हम हैं, है ना? तो एक महात्मा कह रहे थे कि हमारे अंदर 5 ही तत्व हैं। तो शरीर में तो 5 ही तत्व, 5 तत्वों से शरीर बने। उसके बाद फिर 19 तत्व। खेल तो 24 से रचा था, ऐसा आपने शिव महापुराण पढ़ा होगा शायद, या फिर अलग है? तो आप बताओ मुझे कुछ। नहीं, जैसे 5 तत्व है, 5 तत्वों से ही शरीर बना है। बाकी तो फिर जिसको जैसी चीज है वो ऐसी चीज बताता है। नहीं, बाकी कितने हैं? ऐसे तो 24 ही है। वो हैं तो इसी प्रकृति में ना, इसी तो उसमें से एक ऑक्सीजन भी तो हो सकता है गुरुजी। है ना ऑक्सीजन, तो ये तो पर्यावरण में ही है। पर्यावरण ये तो मैन हो गया, तो इसको हम मतलब नुकसान पहुंचाए तो ये तो नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि पर्यावरण बिगड़ा है। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा, बहुत विशेष रूप से कटे हैं, लगे नहीं है। हमने जो अभी ये जो टाइम चल रहा है इसमें लग रहे हैं काफी, गवर्नमेंट विशेष सहयोग कर रही है, संत भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो, तो लग रहे हैं। लेकिन पॉल्यूशन भी बढ़ कम नहीं रहा है गुरु जी। वो तो रोज नई कंपनियों का उद्घाटन हो रहा है, रोज नए जनरेटर, रोज नई गाड़ियों की चाबी एक दूसरे के हाथ में दी जा रही है, तो पॉल्यूशन निकल रही है। तो थोड़ा सा विशेष सहयोग तो, और हमारा तो सबसे यही है अपने भक्तों से आप भी करवा सकते हैं। जितना हो सके इतना एक आदमी ने कम से कम 5 पौधे लगाना चाहिए, जिसे सार्वजनिक स्थान हो, मंदिर हो या घर हो, जहाँ आपसे बने वहाँ 5 पौधे लगाइए और उसकी देखभाल करिए। तो पर्यावरण, प्रकृति, शक्ति, ये बैठी सनातन, आपके अपने, बाकी समझदार और आपके विचार जैसे भी हों कमेंट में लिखें।
इन संत महात्माओं के लिखे, इनके लिए भी लिखें आपका जो भाव हो, क्योंकि काफ़ी जानकारी दी है उन्हें। वो जहाँ तक बने हमारी आवाज़ जहाँ तक जाती है, वो सभी से यही निवेदन है कि हर आदमी बुरे कर्म से बचे, अच्छे कर्म के ऊपर ध्यान दे, अच्छे कर्म करे और परमात्मा के भजन करे। परमात्मा की शक्ति में ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, बुरे कर्म का पता चलेगा। एक संत बता रहे थे कि जो मन का है ना और आत्मा का है, उसमें फर्क है। हमें समझाया। मन लालची है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन 5 चोर। मिनट में मन क्या करेगा, फिर वो क्या कर देगा, फिर तो क्या दिल करेगा, का करना आदमी चाहिए, उसमें आत्मा जो बोलती है उलझ वो जाता है। करना चाहिए। तो उसमें सही गलत में मैंने पूछा कि महाराज फर्क क्या है, तो उन्होंने बताया कि मन गलत करवा सकता है। मन के ऊपर चलने वाला आदमी चंचल टाइप का मिलेगा आपको, तो चंचलता को खत्म करनी है। आत्मा की बात सुनो, आत्मा आपके लिए गलत फैसला नहीं करती है। अगर आप आत्मा से सोचोगे सुबह 4:10 पे, तो आँख खुल जाएगी। ऐसा खेल बताते हैं। और कई बार हमारी तो सुबह 3:30 बजे नींद खुलती है ये चेतना है, इसको चेतना बोलते हैं आप। और 3:30 बजे से 4:15 के बीच में पूरा कर्म करके निपट जाते हैं। उसके बाद 2 घंटे धोने पे बैठते हैं, धोने पे भी भजन करते हैं और शाम को 2 घंटे धोने पे भजन करते हैं। ये भी लोग महाराज जी ने अपना दिनचर्या बताया, क्योंकि यहाँ पे हमारे अलावा कुछ भक्त आए हैं। बाकी किस टाइम पे इसकी मान्यता बाबा की है, वो दिन बार कोई है यहाँ इस पे? यहाँ पे शुक्रवार के रोज ज़्यादा पब्लिक आती है दर्शन करने। शुक्रवार के रोज ज़्यादा पूरी बस्ती है। मेला कब बढ़ता है? मेला तो होली के 7 दिन बाद, 7वें के दिन मेला भरा। 7 तारीख। तो शुक्रवार के दिन यहाँ पे भक्त लोग विशेष भाव से, आस्था से आते हैं। तो आप भी आइए। और बाबा साहब बता रहे थे कि यहाँ पे जो यहाँ शक्ति है, बाबा कैरवाड़ा के नाम से, कैर के कोई पेड़ था, ऐसा कुछ पहाड़ी है केर वाले बाबा के नाम से। ये सामने जो पहाड़ी है वो बाबा केर वाले के नाम की पहाड़ी है। अच्छा अच्छा। तो कैर वाला मतलब एक पेड़ था कोई कैर का, उसके नीचे तपस्या करी थी, तो इस पहाड़ी का भी नाम केर वाले के नाम से पहाड़ी का नाम है। बाकी तो यहाँ पे साक्षात खेल ईश्वर लीला है। और मेला भी भरता है। महाराज बता रहे थे कि होली के 7 दिन बाद महाराज जी 7 का 7 का मेला भरता है। विशाल मेला भरता है, कहीं दूर तक लोग यहाँ आते हैं। काफी भंडारा, रागनी कंपटीशन भी यहाँ पे, बड़ा भंडारा भी, सब, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पे मान्यताएं, विशाल भंडारा। आस्था, विश्वास, लोगों का भाव, प्रेम, और साक्षात यहाँ प्रभु दर्शन दे चुके हैं महाराज को। उनके बारे में भी बात कर रहे थे महाराज कि 5-6 दिन में यहाँ पे आप बता रहे थे परमात्मा दर्शन दे देते हैं। वो किसी भी रूप में देते हैं, लेकिन वो दर्शन दे के चले जाते हैं। हाँ, रूप भाव को तो आप पहचान भी लेते हो, जरूर। पहचान की जरूरत है। तो यहाँ पे ये टूरिस्ट पैलेस नहीं है, ये हम हर जगह बोल रहे हैं, क्योंकि जो ये सौंदर्य है ना, ये प्रकृति का, शक्ति का, पर्यावरण का, इन संतों का ये रचाया हुआ इनका है। ये कोई गार्डन और टूरिस्ट नहीं है। तो भाव, प्रेम से, आस्था, विश्वास से, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, ये सब संत बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि जो गलत भाव से आया है उसके साथ नुकसान हुआ है, नुकसान होता है। तो फिर वो गंदगी आप को तो विशेष फायदा ध्यान के लिए आओ, नुकसान के लिए क्यों आओ, है ना। जिसको भाव से जुड़ना है, आशीर्वाद। यहाँ पे बड़े बड़े कुंड हैं नहाने के लिए, गंगा का पानी है। हाँ। सब तो ये सब बात को जानने के लिए, सनातन को, पर्यावरण को, बचाने प्रकृति को बचा अपने आप से जोड़ने के लिए इस चैनल से जुड़े, VSB व्लॉग। और आपके अगर समझ में थोड़ा बहुत आता है तो अपनों के पास, नहीं आता है तो भी अपनों के पास, जिससे टेंशन हो, ये सिरदर्दी, आप उनको उनके ऊपर छोड़ दो। तो शेयर करो, क्योंकि महाराज जी बता रहे थे कि कर्म प्रधान है। कर्म अच्छे से हो जाए तो शब्द भी प्रधान हो जाता है, हर शब्द प्रधान। यहाँ पे इन संतों ने, अभी सिद्धि की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे
सब चीज सिद्ध की जाती है। तो इन ऋषि मुनियों ने ये शब्द जो आपको, किसी को कृष्ण नाम मिला, किसी को राम मिला, तो ये इनके सिद्ध किए हुए नाम है। उन कृष्ण के, राम के सिद्ध किए हुए नाम थे। तो धारणा चाहिए, उनका संस्कार चाहिए हमें। तो वो संस्कार अभी इन संतों में है, वो देखने के लिए अब आप आए। क्योंकि बात चाय से स्टार्ट हुई थी, हम आके बैठे थे तो स्टार्ट इन्होंने भाव प्रेम से बात शुरू की। और परमात्मा यहाँ पे साक्षात खेल है, पता नहीं किसको किस रूप में मिल जाए। तो ये तो भाव पहचानते, रूप पहचानते हैं। क्योंकि डाकुओं को जगह देने वाले भी ये संत हैं, और जो बहुत ही परेशानी में डूबा हुआ अबला कोई है ना, उनको भी शरण देने वाले ये संत ही हैं। भगवान के घर में सबके लिए भाव प्रेम है। तो थोड़ा सा भाव प्रेम इनके प्रति भी, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि सनातन और प्रकृति, गवर्नमेंट हमारे लिए गलत फैसला नहीं कर सकती है, और ना ही ये संत करते हैं। तो हमें इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। जय पर्यावरण, जय प्रकृति, जय हो सनातन की, और आपकी भी सदा ही जय हो। अरे भाई तेरे को हमारी भी सुन लो। हाँ, हम या टूरिस्ट समझ के ना, या माल ले लेके जाओ सो, और पैक बना के पीओ सो, और भाई कचरा ने देख साफ, तेरे को थारो ध्यान। हम आई बार कट्टा भर भर के भेड़ो करा। नहीं, देखो परेशानी साफ करने में भी होती है, लेकिन परेशानी लेकिन तो भाई आपको भी वहां से लाना। मजा मत लो, आनंद तो आप लो, भी ये परेशान आनंद हो लेने रहे की हो। जगह से मजा ये लेने जगह की कोई ना। और अलग देख लो, बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं और लोगों धर्म ने स्थल रखी है। पे कोई चीज गलत कार्य पेड़ ना लगाओ, करें। पर्यावरण बचाओ, सबसे तो बड़ी। ये हमारे काका हमारे श्री जीवन में सुभाष चंद्र जी अपने विचार, प्रधान जी कितना अपने ही पेड़ विचार चाहिए रखेंगे। से। हाँ, तो ये तो कह देख रहे हैं हमारा कि जीवन में महाराज जन्म लेता ही लकड़ी चाहिए से, और मरा जब लग लकड़ी लकड़ी। और लकड़ी फिर ही वो हम सारा है। नहीं, आवश्यकताएं पूरी लगा हो को गई ना है। भी- अब शायद प्रकृति नहीं झेल पा रही है पॉल्यूशन। ये विज्ञान अब से दुनिया चिल्ला सरकार उठती, जो गर्मी- जुड़ी हुई है, गर्मी- सनातन गर्मी। से सरकार जुड़ी हुई है, तो सभी विशेष सहयोग के लिए, और कर ही रहे हैं, अपना सहयोग कर रहे हैं। विज्ञान भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है, सब कह रहे हैं। सरकार कह रही है पर्यावरण के लिए, ये संत महात्मा कह रहे हैं, तो हमें मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये हमारे हक में है, तो इनकी हमें माननी चाहिए। और अब आपको हमें यहाँ जीवन ही के यही देती है। जो ये पर्यावरण है, जो ये सुरत के अंदर इतना सुंदर जो ये मंदिर है, ये शक्ति स्थल है, इसके दर्शन करवाते हैं। महाराज जी हमारे साथ चलेंगे, तो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये अपने कमेंट में लिखें। अच्छा देखें, अच्छा ही सुने, है ना। अपने संस्कार को बचाए रखें। जो हमने खो दिया ना, उसको तो हम भूल ही जाएं, क्योंकि वो हमारा जो गया वो तो गया, लेकिन जो है उसको हम अगर बचा सके तो बड़ा भाग्य है हमारा। आनंद आ और गया, इनको बचे हुए को अगर हम बचा लिया ना, तो बहुत भी कुछ है। आनंद आ गया। जय हो, जय बाबा के जय बाबा कहरवाला की सदैव जय हो। जय हो शनिदेव महाराज की। सभी दृश्य में अदृश्य शक्ति को सभी को दिल से नमन प्रणाम। जय हो। तो महाराज जी जहाँ पे हम हैं इस आश्रम के ऊपर, इस आश्रम के बारे में, ये यहाँ का जो चमत्कार आपने जो अनुभव किया, सुना यहाँ पे किसी से, और जो आपने अनुभव किया है, उनके ऊपर थोड़ा सा का आप प्रकाश डालें। स्थान तो तपोभूमि है और चैतन्य भी है। काम सभी के होते हैं। बहुत पुराना 400 साल पुराना स्थान है ये। 400 साल पुराना? 400 साल पुराना स्थान है ये। अच्छा। पहले जंगल ही था, जहाँ पे एक महात्मा जी आए थे, प्रकाश दास जी। उनने इस स्थान को उनकी तड़ी मेहनत से बनाया इसे, और उनने इसको सिद्ध करा, और अच्छा स्थान है। मनोकामना पूर्ण होती है आदमी की, जो भी कार्य है पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे वो 400 साल पहले यहाँ पे आके उन्होंने कुछ अनुभव किया? यह अनुभव किया था उनने। फिर उसके बाद में ये धुना है, चैतन्य धुना है, यही उनने भजन करे थे। सिर्फ यही धुना था। उसके बाद धीरे 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 यहाँ का वातावरण चेंज होता गया ना, इतना परिवर्तन हो गया।
और बस्ती ने भी खूब पैसा लगाया है इस मंदिर में, अच्छा मंदिर बनाया है। इस मंदिर की लोकेशन बताएंगे, ये कौन सी जगह पे है? अभी हम कहाँ पे ये हैं? सिया खो में है, उलाड़ी से अंदर मैनपुर रोड पे, अच्छा अच्छा, पहाड़ी के पास में। किस नाम से? ये केर वाले बाबा के नाम से है। तो कैर वाला बाबा का तो मेला भी विशाल भरता बताया, सुना है हमने। मेला भराता है, होली के 7 दिन बाद मेला भराता है, अच्छा मेला भराता है, अच्छी पब्लिक उन्होंने आती है आस पड़ोस की, बहुत मजा आता है। तो ये सब जागरूक जगह हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं। ये महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पे ये सब चैतन्य जगह हैं, चेतना की जगह हैं, ये जागरूक हैं। तो यहाँ पे हम आस्था से आएँ, भाव से आएँ, विश्वास से आएँ, क्योंकि बाबा साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे महाराज जी जैसे स्थान किस किस देवताओं को दे रखा है आपने अभी? यहाँ पे मूर्तियाँ? शनि महाराज भी है। अच्छा, शनि महाराज की ये है इधर? हाँ, ये शनि महाराज है सामने। अच्छा अच्छा, इधर से ही आओ। अब ये तो हो गए शनि महाराज जी, हाँ, आप देख रहे हैं ना, ये शनि महाराज जी। हनुमान जी है, और ये नीचे भोलेनाथ जी और हनुमान जी है। वो साक्षात बजरंग बली और शंकर भगवान का ये सब शिवलीला तो इस अरावली पर्वतों में आप देखेंगे ही। इधर साइड में सती माता का मंदिर ये है। पेड़, ये उसका है बेलपत्र का। अच्छा बेलपत्र का है। ठीक ठीक। सती माता का मंदिर वो सामने, उधर अभी चलेंगे, दिखाते हैं वो भी। इधर ये देखो। अच्छा, सबसे पहले यही था यहाँ पे। यही था ये स्थान। जय हो प्रभु थारी जय हो, नमन प्रणाम सदा ही जय हो। अच्छा, चैतन्य धुना है ये। जय हो थारी, जय हो प्रभु थारी जय हो। तो ये है यहाँ का मेन धुना। मेन धुना यही है। अच्छा जी। और वहाँ पे जो छतरी बना रखी है उधर, वहाँ तो बाबा विराजमान है। साक्षात ही वहाँ। हाँ, विराजमान है, साक्षात है। तो वहाँ भी मिलते हैं। इधर से थोड़ी लोकेशन दिखाते हैं। ये फ्रीज व्रीज की सब व्यवस्थाएं, पानी पूनी की, बहुत अच्छा आश्रम। ये देखो कितना आस्था, विश्वास और भाव से बना हुआ आश्रम ये। संजय जी मेहता बंदड़ा वाले द्वारा उनकी सुपुत्री मनीषा यादव ने हरियाणा एसडीएम बनने पर दरगाह बाबा संताश्रम में सप्रेम भेंट। शहर वाले बाबा, ये देखो इधर से अरावली पर्वत कितना सुंदर, यहाँ का माहौल। बाहर से भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, बाहर से भी दिखाओ। ये देखो यहाँ का वातावरण देखिए आप, मनमोहक जगह। दिन के लिए हम कितने ही लाखों रुपए खर्च करके और बाहर जाते हैं देखने के लिए, वो जगह हमारे यहाँ पे भी है। ये अरावली पर्वतों में यहाँ पे ये तपोभूमि है ना महाराज? तो आपने यहाँ पे कुछ देखा, अनुभव किया? बाबा स्वयं साक्षात है यहाँ पे, अनुभव हुआ आपको इस चीज का, दर्शन दिए, स्वयं है। आप दर्शन कर चुके हैं। जय हो थारी। ये बाबा का इधर आश्रम है। जय हो प्रभु जय। सच्चा साधु होगा वही टिक पाएगा यहाँ पे खाली। जय। जय हो मैं। कितना स्वर्ग से भी सुंदर महसूस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। स्वर्ग से भी सुंदर ये बाबा का स्थान है, मंदिर है उनकी। ये है स्थान। जय हो मेरे प्रभु। बताते हैं कि यहाँ तो बाबा
तो ये है स्वर्ग, आप देख रहे हो, स्वर्ग है ये आप देख रहे हैं स्वर्ग की धरती, तपोभूमि, अरावली पर्वत, मुंडावर की इन वादियों में स्वर्ग से भी सुंदर ये आश्रम बाबा कैरवाड़े का, जो कि उल्हाड़ी से मैंडपुर रोड के ऊपर सियाखो गांव में पड़ता है। ये वैसे सियाखो की सीम है। ये सामने चुगा स्थल है, आप देख रहे हैं, ये देखिए, बता रहे हैं महाराज जी कि वहाँ पे हर तरीके के जानवर आते हैं चुगा चुगने के लिए। और ये स्वर्ग से भी सुंदर ये आप आश्रम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये महाराज जी इस आश्रम में रह रहे हैं। महाराज जी आप वैसे कहाँ से हैं? हम एमपी उज्जैन से हैं। उज्जैन से। जय हो जय हो जय हो। बाबा महाकाल की नगरी से। जय हो, क्या बात है। तो महाकाल से यहाँ मिले आप? महाकाल से तो दर्शन होते रहते हैं उनसे तो। नहीं, आपको ये जानकारी है कि महाकाल का स्वरूप मुंडावर में भी है? नहीं, ये तो परमात्मा की लीला है। ये तो हमने नहीं सोचा था कि हमें यहाँ आना पड़ेगा। ये परमात्मा ने ही हमें यहाँ भेजा है। जिम्मेवार आदमियों को ड्यूटी दूर तक निभानी पड़ सकती जहाँ है। परमात्मा ड्यूटी देते हैं वहाँ ड्यूटी जाके बजाना पड़ेगी। तो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए आप? नहीं, हम हमारी मर्जी से नहीं आए। ये परमात्मा की मर्जी है। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। और जो महात्मा थे उन्होंने हमसे संपर्क करा था। कौन से महात्मा? राघवगिरी महाराज थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा। गादीपति, उन्होंने हमसे संपर्क करा था। उनके संपर्क में हमने तो खूब टालने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी नहीं माने। तो फिर उनके कहने पे हम यहाँ आए थे और आज हमें 2 वर्ष यहाँ हो चुके हैं। 2 वर्ष हो चुके हैं और 2 वर्ष में हमने इस स्थान पे बहुत अनुभव करा है और अच्छा स्थान है। आपने अनुभव क्या किया यहाँ पे? जैसे परमात्मा स्वयं विराजमान है यहाँ पे, साक्षात ही साक्षात है। जो आपकी मन की इच्छा है उसे पूर्ण करते हैं। जय होता। ये शिखर 108 फीट का है महाराज? हाँ, 108 फीट का है ये 108 से क्या संबंध है? 111 क्यों नहीं किया इसको? नहीं, 108 की इच्छा थी तो 108 फीट का ही शिखर करा है। यूँ तो 125 जमीन से लगा के ऊपर तक का 125 फीट। नहीं, ये बताते हैं ना माला में मणिया 108। हाँ, ये माला शिखर में भी माला भी 108 मोती की रहती है, इसीलिए 108। नहीं, इसका कारण जैसे हम तो, अब वही बात है, हमें तो नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें, जैसे कुछ समझ में आए। 108 का खेल क्या है? 108 है कि 100 अगर एक माला अगर जपते हैं तो 108 बार प्रभु का नाम होता है। 10 भी बुरा नहीं है, 11 भी बुरा नहीं है, नहीं वो तो नहीं, लेकिन 108 5 भी कहीं देखा नहीं है। बाकी 108 का कारण क्या है? 108 का महत्व ज्यादा है। वही पूछना चाह रहे हैं मेरे प्रभु, ये महत्व क्यों ज्यादा है? 108 का महत्व क्या है? तो ये कोई ना कोई कारण तो है, समझदार लोग हैं, अपने भाव से ढूंढ लेंगे। बाकी कारण जरूर है 108 का, आप कमेंट में ही बता सकते हैं, क्योंकि हम तो जितना सुनते हैं ना, जितना जानते हैं, जितना अनुभव किया, वो ही बता रहे हैं आपको। ये जोड़िए महाराज। हाँ, ये जोड़ है। ये जोड़ है। यहाँ पे बगेर है, सियाल है, रोज है, जंगली सूर है। ये सभी प्रकार के जानवर, खरगोश वरगोश जितने भी हैं, सभी पानी पीने यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा पानी की व्यवस्था और पूरे जंगल में कहीं भी नहीं है। नहीं महाराज, पूरे जंगल में तो बहुत व्यवस्थाएं हैं, इस इलाके में नहीं होगी। अपने सियाखो इलाके, पहाड़ी पे भी व्यवस्था पानी की नहीं है। वो पहाड़ी, क्योंकि यहाँ की जो अरावली पर्वत है ना, पानी मिल जाएगा। वो ऐसे स्पेशल जगह देखे ही है। ये देखो, यहाँ का ये अलग सा ही हो गया। बारिश के समय में पानी की परेशानी नहीं आई। हाँ, बाकी गर्मी के समय में परेशानी आती है ऊपर। तो ये सब व्यवस्थाएं यहाँ पे जानवरों के लिए, जंगली जानवरों के लिए, पंछियों के लिए और संतों के लिए, ये सब कृपा यहाँ पे करने वाले आस्था भाव से जुड़े भक्त लोग, उनको भी दिल से धन्यवाद। और आप सभी को भी, जो आप देख रहे हैं, देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर ये आश्रम। बोलिए कैरवाड़े बाबा की जय हो। ये मेन गेट इधर से, ये पूरा आश्रम। और ये छोटा आश्रम नहीं है यहाँ पे, ये देखो, ये 108 फीट का ये बताया अभी महाराज जी ने। ये छोटा आश्रम नहीं है, बहुत विशाल आश्रम है ये।
ये देखिए, ये उधर भी है, सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। अरावली पर्वतों में पर्यावरण को बचा के देखो कितना सुंदर पर्यावरण है यहाँ का। तो माहौल भी अच्छा है ना, आनंद की जगह है ये। तो आनंद से ही आए, भाव से आए, विश्वास से आए, हर मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है, ऐसा महाराज जी भी बता रहे हैं। लोगों का मानना भी है और चमत्कार को नमस्कार है, दिखता भी है। आ गए हैं इधर, ये सामने शिव भोला बालाजी महाराज, ये शनिदेव महाराज, और अभी आपको हम दर्शन करवा रहे हैं माता शक्ति के। जय हो। ये माता शक्ति है, और इन मुंडावर में आप सभी अरावली पर्वतों में देखोगे तो यहाँ पे खेल, पूरा खेल ओरिजिनल ही मिलेगा, क्योंकि आप जहां जाओगे तो ये सब आस्था विश्वास की जगह है। यहाँ पे आज भी सब कुछ मौजूद है। ये माता शक्ति, उधर शिव की लीला, और जय हो जय हो। जय हो शंकर भगवान। तो महाराज जी सिंदूर तो नहीं चढ़ाया आपने? सिंदूर निकल गया है। हाँ, ये मौसम की वजह से ना। हाँ, बारिश के चक्कर में। तो कष्ट थोड़ा सा यही है कि थोड़ा अभी करेंगे ना, चाहिए, अभी शनिवार को करेंगे, सूखा नहीं चाहिए, शनिवार को करेंगे। जय हो प्रभु। ये आप शनिदेव महाराज के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, सब साक्षात है यहाँ पे, है ना। और ये छठा अरावली पर्वतों के अंदर आप देख रहे हैं, ये कितना सुंदर यहाँ पे। ये देखिए, ये सब खेल अपने बिल्कुल नज़दीक में, बहुत नज़दीक में देखने के लिए मिलेंगी। वो देखो उधर मोर भी है, क्योंकि सब व्यवस्थाएं इनके लिए यहाँ पे हैं। तो आनंद फिर कहाँ है? आनंद तो यही है, क्योंकि परमानंद जहाँ पे है आनंद वहीं रहता है। हाँ भाई, आप कहाँ से छोटू? सियाखो से। घूमने के लिए आए थे, दर्शन करने के लिए आए थे? किनके? कौन से बाबा के? शनिदेव के। अच्छा अच्छा अच्छा, सभी बाबा के करके जाया करो ना, सारा बाबा ही है। जय हो थारी। नाम? आकाश। आकाश। अरे यार, तेरा तो नाम ही आकाश है गुरु जी। आपका? आदेश। आदेश करने आए थे। जय हो जय हो जय हो, क्या बात है। तो ये भाव जुड़ा हुआ है इन बच्चों का, आप भी जोड़िए, क्योंकि ऐसे पर्यावरण में आने से जहाँ पे भक्ति की जगह हो, शक्ति साक्षात हो, पर्यावरण भी हो, प्रकृति भी हो, तो फिर बच क्या गया? आपका विश्वास, भाव, प्रेम और आस्था, इसको भी हम जोड़ें।